हेलो एवरीवन, एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4 होल ओवर में एक्स माइनस 2, और इसके बारे में दो बातें हमने फाइंड करनी है कि एफ ऑफ 2 इसका क्या है नंबर 1 में, और नंबर 2 पे किसकी लिमिट व्हेन एक्स गोज टू 2 क्या होगी। एक्चुअल वैल्यू क्या है 2 पे, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो कोई हम कंटिन्यूटी चेक इसकी कर रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर 1 पे आते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 पे क्या होगी। फंक्शन जो दिया है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, अब इसको जो नॉर्मली स्टूडेंट जिस तरह सॉल्व करते हैं, पहले मैं वो पॉइंट आउट करूंगा कि जो इसमें मिस्टेक की जाती है। एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4 एक्स माइनस 2 है। अब इस पे पहला जो स्टेप किया जाएगा वो नॉर्मली ये देखते हैं कि चूंकि इसका जो न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स है तो ये फैक्टर हो सकता है, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आप लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आप एक्स माइनस 2 आएगा। क्योंकि x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो बाकी बचेगा मेरे पास x प्लस 2, और यहाँ पे x को वो 2 प्लग करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज़ 4। तो ये आंसर नॉर्मली इसका फाइंड आउट किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। अब ये रॉन्ग क्यों है, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। चलिए आप उसको जो है फैक्टर की फॉर्म में भी लिख लें, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और होल ओवर में एक्स माइनस 2। लेकिन आप यहाँ पे x माइनस 2 का जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। याद रखिए हम इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करना चाह रहे हैं, और जब x इक्वल 2 होगा तो देखिए जिसका जो डिनोमिनेटर है, जब x की वैल्यू 2 बनेगी तो वो 2 माइनस 2 वो 0 बन जाएगा, तो ये 0 है। तो जो कैंसलेशन होती है ये दरअसल आप डिवाइड कर रहे होते हैं। आप जब a b ओवर में c b को लिखते हैं कि ये a ओवर c के बराबर है, तो आप तभी पॉसिबल है जब ये जो b बनता है ये नॉन ज़ीरो हो। जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये नॉन ज़ीरो नंबर हो तो फिर वो कैंसिल हो सकते हैं। तो x माइनस 2 तो नॉन ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 2 पे फाइंड करनी है। हाँ, 2 अगर ना हो, इसकी बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए आप इस फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये ज़ीरो नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ x इज इक्वल 2 के लिए ये ज़ीरो है। क्योंकि ये ज़ीरो है, अब आप यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये आप इसी पे आप इसके जब एफ ऑफ 2 प्लग करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बनेगा, तो ये अनडिफाइंड है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इनडिटर्मिनेट, हम नहीं जानते क्या उसकी वैल्यू है। तो ये एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि x जो है 2 असल में उसकी डोमेन में ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन में 2 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आउटपुट नहीं है। x 2 इनपुट करेंगे, इसका आउटपुट नहीं आएगा। ये पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमने फाइंड करनी है इसकी लिमिट। अब लिमिट पे आ जाते हैं। जब लिमिट फाइंड करते हैं x गोज टू 2 ऑफ द फंक्शन विच इज लिमिट x गोज टू 2, और फंक्शन क्या है मेरे पास x स्क्वायर्ड माइनस 4 ओवर में x माइनस 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ लिमिट लग करूँगा, ये मैं चेक कर चुका हूँ, ये 0/0 फॉर्म बनती है, और हम जानते हैं कि लिमिट में जब 0/0 फॉर्म बनती है हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें समहाउ वो फॉर्म ब्रेक करनी पड़ती है। कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, फैक्टराइज कर लें, कैंसिलेशन कर लें, कोई भी आप इसमें मैनिपुलेशन करें और इस फॉर्म को ब्रेक करें। तो देखिए मेरे पास x लिमिट x गोज टू 2, यहाँ पे आप इसको x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 लिखिए एज बिफोर, और यहाँ पे x माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे देखिए आप ये फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बाकी बचेगा मेरे पास लिमिट x गोज टू 2, ये क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे लिमिटिंग केस है। याद रखिए x गोज टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 नहीं है, ये उसके करीब जा रहा है एज क्लोज एज पॉसिबल, लेकिन कभी भी x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्योंकि x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बन सकता। क्योंकि ये 0 नहीं बन सकता तो अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। लिमिटिंग केस में ये कैंसिल होगा। अब जब प्लग करेंगे इसकी लिमिट, ये 2 प्लस 2 बनेगी, देखिए इसका आंसर 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है, ये लिमिटिंग जो इसकी वैल्यू 4 आई, ये कह रही है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 4 के क्लोज जा रही है, जब x की वैल्यू 2 के क्लोज जा रही है। ये क्लोजनेस का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल का नहीं बता रहा। कि जब आप x को 2 के करीब लेके आएंगे तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा
वो ग्राफ 4 जो होगी इसकी हाइट को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस x इज इक्वल टू नहीं है। अच्छा, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक बहुत ही अच्छी एक ऑनलाइन यूटिलिटी है, एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है। हम वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो इसका आउटपुट क्या निकालता है। लीजिए ये सिंबल ऐप के एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होवल में x माइनस 2 पे चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, उसने बताया कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है, यानी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं आ रहा 2 के ऊपर। और इसके ऊपर उसने जो है रीज़न बता दी है कि f ऑफ द 2 है। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि f ऑफ द 2 है वो अनडिफाइंड है, कि f ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, लिहाजा ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है एट 2। और यहाँ देखिए इसने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। आप ग्राफ को देखिए, बड़ी ईजिली आप देख सकते हैं कि जब x के लिए 2 आएगी, देखिए ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ग्राफ पे देखिए एक ब्रेक है, होल है वहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि 2 पे इसका आउटपुट नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता और कंटिन्यूअस नहीं है। और जब लिमिटिंग केस में देखिए, जब आप 2 के करीब आती हैं, ये आपका ग्राफ है, आप इसको पे चलते हुए करीब आइए 2 के, या 5 पे आ गए, या 4 पे आ गए, या 3 पे आ गए। जब 2 तक पहुंचेंगे, अब यहाँ तक इसके करीब पहुंचेंगे, इस सुराख के करीब पहुंच जाएंगे। और देखिए वहाँ इसकी हाइट कितनी 4 आ रही है। आप इवन लेफ्ट पे आ जाइए, जो जो इसके करीब पहुंचेंगे, 2 पे करीब पहुंचेंगे, अब एक्स आपका 2 बनेगा, तो आपकी जो हाइट होगी ग्राफ की वो 4 के करीब पहुंच जाएगी। ये लिमिटिंग में बता रहा होता है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो 4 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लिहाजा हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें जो कि एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।